अब कौन सा प्रश्न देख रहे हैं भाई अपन? तीसरे का पांचवा देख रहे हैं, ठीक है ना? तो प्यार से देख लो, तीसरे का पांचवा। अब प्रश्न कह रहा है कि एक एपी में, एपी मतलब समांतर श्रेणी, उसमें पांचवे में देखो आपको एक तो डी दिया हुआ है, कितना है डी? 5 है, वेरी गुड। और S9 दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है ना? कल के वीडियो में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी एक्स्ट्रा, एक तो AN बताया था और एक SN बताया था। AN हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि किसी भी AP में कौन सा पद है ना? और SN रिप्रेजेंट करेगा कि किसी भी AP के n पदों का योग कितना है। ये बताएगा कि किसी भी AP का nवां पद क्या है। जैसे अगर यहाँ A5 होता तो किसी भी समांतर श्रेणी का पांचवा पद को इंडिकेट करता A5, और S5 होता तो किसी भी समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग को इंडिकेट करता। तो इसमें हमें SN दिया हुआ है, तो देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दिया हुआ, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है जो लिख लो, D दिया हुआ है, कितना है? 5। उसके अलावा क्या दिया हुआ है आपको? S9 बराबर कितना है? 75। और क्या पूछ रहा है? A और A9 ज्ञात कीजिए। तो देखो D तो हमारे पास दिया हुआ है, अगर हम कैसे भी करके A ज्ञात कर लें तो फिर A9 पूछ रहा है, तो A9 को क्या लिख देंगे? A + 8D, है ना? तो D तो हमारे पास है ही सही, A हमारा ज्ञात करना मकसद हो गया। अब हमारे पास SN के दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से हैं? n/2, एक तो ये वाला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले में देखो 3 पद है, एक तो a है जो कि हमें ज्ञात करना है, चाहिए हमें, ठीक है। n आपको कहाँ से मिल जाएगा? n यहाँ से मिल जाएगा। S9 SN लिखते हैं ना, तो n की जगह कितना है? 9, तो n का मान 9 हो गया, ठीक है ना। D आपको प्रश्न में दिया हुआ है और SN का मान भी आपको दिया हुआ है, S9 का। इसका मतलब यही फॉर्मूला हमारे काम का है और ये लग जाएगा। तो SN की जगह तो क्या लिख दूंगा मैं? 75, ठीक है, बराबर n का मतलब 9/2 ब्रैकेट 2 इंटू a दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, तो इसको एज इट इज लिख दो। प्लस n का मान अपन को पता है कितना है? 9 - 1 इंटू D 5। हमने जो दिए हुए थे उनका मान रख लिया और जो ज्ञात करना है उसको छोड़ दिया। अब देखो 9 में 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, पॉइंटों में जाएगा, तो पॉइंटों वाला काम अभी अपन को नहीं करना है। तो 75 इंटू 2, देखो ये जो 9/2 है ना, ये पूरे बड़े ब्रैकेट के बाहर है, बड़े ब्रैकेट के बाहर है ना पूरे के, तो 2 यहाँ पर भाग में है 9 के नीचे, तो इधर आया तो किस में चला गया? इंटू में। और जो ऊपर का 9 है ना, वो पूरे ब्रैकेट से गुणा में है, तो वो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। इसका मतलब 9/2 का खेल तो खत्म हो गया। अब ये तो हमारा क्या हो जाएगा? 2a प्लस ये कितना हो गया? 8 इंटू 5, ठीक है ना। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट डाल दो ताकि आपको ये पता रहे भाई पहले मुझे ये हल करना है, क्योंकि बता रखा है ना मैंने, प्लस और इंटू में से पहले इंटू हल होगा। यहाँ कुछ कट रहा है क्या? संख्याएं छोटी हो सकती है, देखो 3 से कट जाएगा, 25 थी और 3 तियाँ 9, 3 से काट के संख्याएं छोटी कर ली। अब 25 दूनी 50/3 बराबर 2a प्लस 8 पंजे 40। यहाँ तक पहुँच गए अपन।
अब क्या करेंगे बताओ, 40 को इधर लाएंगे, 40 संख्या है ना, इधर भी संख्या है तो इधर ले आएंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो 50/3 माइनस में आएगा बराबर 2 है। अब या तो लघुत्तम लेके हल कर लो, या फिर आप कैसे करोगे, 3 को 40 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 120। अब 50 में से 120 बना है इधर, तो 50 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, -70। कितना बचेगा, तो -70 और नीचे कितना है 3 इंटू, अब देखो ये जो है ना 2 उधर इंटू में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, और नीचे वाली संख्या के वो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, बराबर उधर कौन बचा है a। यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, 2 इधर मल्टीप्लाई में है a से, जब हम इसको इधर लाएंगे तो ऊपर वाली संख्या है जो -70 उसके नीचे यानी भाग में आएगा, लेकिन जो नीचे संख्या है उससे गुणा में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 2 का जो गुणा है वो 70 के भाग में है। अब कट रहा है क्या, कट जाएगा इससे, कितनी बार 35 बार। तो आंसर कितना आ गया, a बराबर -35 बटे, ये हमारा कौन आ गया, a आ गया। एक बार इसको चेक कर लो, एक आंसर तो हमारा यही हो गया, a ही पूछ रहा था, और दूसरा क्या पूछ रहा था, A9 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस का 8d, a का मान रख देंगे, माइनस प्लस इंटू d 5, ठीक है ना। तो -35 बटे 3 प्लस 8 पंजे 40। अब देखो वापस गुणा करो, या फिर अगर आपको गुणा करना नहीं आता तो गुणा करने वाला तरीका मैंने यहाँ बता दिया, यहाँ एलसीएम वाला बता देता हूँ। इसके नीचे एक मान लो, एक होता ही है प्रत्येक संख्या के। अब जो लघुत्तम लेना होता है वो हरों का लेना होता है। किसका लेना होता है, हर क्या है, 3 और 1 है ना, 3 और 1। तो मैंने बताया कि सबसे पहले कौन सी संख्या को लेते हैं, बड़ी संख्या को। तो बड़ी संख्या कौन है, 3 है। अब पहले इसी में इसका भाग देखेंगे कि 1 का 3 में जाता है कि नहीं जाता, तो 1 का तो सभी में जाता है, तो लघुत्तम कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 का भाग 3 में, एक बार 1 को -35 से गुणा, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, और उस 3 को ऊपर से गुणा करेंगे तो 40 तियाँ कितना बच रहा है भाई। अब देखो घटेगा, ये 35 घटेगा, 120 प्लस के हैं, 35 माइनस के हैं, तो बड़ी में से छोटी घटेगी। तो देखो यहाँ उधार लेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 1 बचा, मतलब 11 बचे, 11 में से 3 गए तो 8, प्लस के बचेंगे कि माइनस के, 9 प्लस के, क्योंकि 120 में से 35 जा रहा है, बड़ी में से छोटी जा रही है, तो प्लस ही बचेगा, बटे। अब 3 का भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता, ये कैसे चेक करेंगे, अंकों का योग करके। 8 और 5 कितना है, 13, अंकों का योग कितना हो रहा है, 13 हो रहा है ना। 13 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो इसका मतलब ये 3 से संख्या कटेगी नहीं, और यही हमारे क्या हो गए, कौन सा पद पूछ रहा था ये, 9, तो यही हमारे हो गए आंसर। आ गया समझ में। अब अगर यहाँ हम शॉर्ट मेथड से करते हैं तो देखो 3 को 40 से गुणा करते, यूँ गुणा यूँ करना होता है, तो 120 प्लस के बनते, 120 में से 35 जाते तो कितने बचते, 85 बच जाते, और नीचे 3 था तो 3 लिख देते। तो ये वाली स्टेप का समय और श्रम दोनों बच जाता आपके। तो क्लियर है ना, समझ में आ गया। किसी के नहीं आया हो तो वापस पूछ लो, सभी के आ गया तो उतार लो फिर। थैंक यू। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।